इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रो ऐप की। ये एक बेसिक वीडियो है ग्रो ऐप के बारे में। अगर आपने ग्रो ऐप जस्ट इंस्टॉल किया है या आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट की है तो आप शेयर खरीद और बेच कैसे सकते हैं ग्रो ऐप के थ्रू, ये इस वीडियो में बताया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि ग्रो ऐप में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें स्टॉक लेने से पहले जरूर कंसीडर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऐप ओपन करना है और लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। अब चूंकि हम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्टॉक्स वाले पेज पे आ जाते हैं। इस पेज में सबसे ऊपर सर्च बार है, तो जिस भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है आप उसका नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ट्राइडेंट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड पेज ओपन हो गया है। इसमें ओवरव्यू सेक्शन के अंदर आपको स्टॉक्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि स्टॉक ने आज कितना हाई और कितना लो बनाया है, स्टॉक का 52 वीक हाई और लो क्या है, स्टॉक आज कितने पर ओपन हुआ और कल कितने पर क्लोज हुआ था, ये सारी डिटेल्स। परफॉर्मेंस के ठीक नीचे आपको फंडामेंटल का सेक्शन दिखाई देगा, जहां पे आपको मार्केट कैप, आरओई, पीई रेशियो, ईपीएस, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, इंडस्ट्री पीई, बुक वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी और फेस वैल्यू जैसे सारे सेक्शन मिल जाएंगे जो कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके ठीक नीचे आपको फाइनेंशियल्स का सेक्शन मिलेगा, जहां पे आपको रेवेन्यू दिखाई देगा। अभी जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है ये क्वार्टरली रेवेन्यू है कंपनी का। दिसंबर 21 में कंपनी ने 1980, मार्च 2022 में 1870, जून 2022 में 1680, सितंबर 2022 में 1438 और दिसंबर 2022 यानी कि लेटेस्ट रिजल्ट में 1641 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर प्रॉफिट सेक्शन में आ जाए तो दिसंबर 2021 में कंपनी ने 211, मार्च 22 में 181, जून 2022 में 129, सितंबर 2022 में 37 और दिसंबर 2022 में 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। अगर आप चाहें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयरली बेसिस पे भी देख सकते हैं। ट्राइडेंट के केस में 2018 में ये 266 करोड़ था, जो कि बढ़ के 834 करोड़ हो गया है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 4572 करोड़, जो कि बढ़ के 2022 में 6998 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा डिटेल सेक्शन में जाने के बाद आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दिखाई देते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। आप चाहें तो क्वार्टरली या ईयरली दोनों ही तरीके से इसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे बैक करते हैं। अब अबाउट कंपनी का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अबाउट कंपनी के अंदर जाके आपको कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है, जो कि इस केस में ट्राइडेंट लिमिटेड खुद ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 72.94% की हिस्सेदारी है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 24.66 यानी कि 24.66% की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 2.36 की, जबकि म्यूचुअल फंड में 0.04% की शेयर होल्डिंग है। इसके ठीक नीचे आपको सिमिलर स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाती है। अब हम अपना मेन काम कर लेते हैं, जिस काम के लिए हमने इस पेज पे विजिट किया था। तो हमको ट्राइडेंट का स्टॉक खरीदना है। हमने यहाँ बाय पे टैप कर दिया। बाय पे टैप करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आप ये डिलीवरी पे खरीदना चाहते हैं या इंटरडे पे खरीदना चाहते हैं। इंटरडे का मतलब है आज ही आपको खरीदना है और आज ही बेचना है, लेकिन हमें यहाँ पे डिलीवरी में खरीदना है। उससे पहले टॉप राइट साइड में अगर आप टैप करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे आपको 3 तरीके के ऑर्डर दिखाई देते हैं, रेगुलर ऑर्डर, एसएल ऑर्डर और जीटीटी ऑर्डर। इन तीनों ऑर्डर के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे एक क्वांटिटी में ट्राइडेंट का एक शेयर परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिमिट प्राइस सेलेक्ट करके 30 का प्राइस डाल देता हूँ और अब मैं यहाँ पे बाय पे टैप कर देता हूँ। तो हमारा बाय ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में जाके ये चेक कर सकते हैं कि वेदर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चूंकि हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था और लिमिट ऑर्डर में ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्सचेंज का प्राइस लिमिट प्राइस से मैच करेगा। तो चूंकि मैच नहीं हुआ है इसलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करने के बाद हम इसकी वैल्यू 31.65 कर देते हैं और मॉडिफाई बाय पे क्लिक कर देते हैं। अब हम फिर से चेक करते हैं हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है या नहीं। तो अभी भी आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम अपने ऑर्डर को फिर से मॉडिफाई कर देते हैं और अब यहाँ पे 31.7 जो कि ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस है उस पर बाय कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार शेयर बाय करना तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, हर बार लिमिट में जाके ऑर्डर में प्राइस चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम बार बार लिमिट ऑर्डर में जाके प्राइस चेंज कर रहे थे क्योंकि हमने वहां पे लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था। अगर आप रेगुलर ऑर्डर पे देखेंगे तो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर होते हैं, एक तो लिमिट ऑर्डर होता है, दूसरा मार्केट ऑर्डर होता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, ना कि लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है,
उसमें आपको किसी भी तरीके की ट्रैकिंग की जरूरत नहीं होती है। दूसरा ऑर्डर है आपका एसएल ऑर्डर, यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर बेसिकली ट्रेडर यूज करते हैं जो बहुत थोड़ी देर के लिए शेयर परचेज करते हैं और बहुत छोटे प्रॉफिट पे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उनके लिए एसएल ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। एसएल ऑर्डर ट्रेडर को नुकसान से बचाता है। जीटीटी ऑर्डर में आप अपना ऑर्डर लगा के भूल सकते हैं। ये बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड ऑर्डर होता है और इसमें वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जो कि लगातार चीज़ों को ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए होता है। एक बार आप जीटीटी ऑर्डर लगा के भूल सकते हैं। ये 1 साल के लिए वैलिड होता है और कभी भी अगर आपका प्राइस हिट होता है या मैच करता है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जा सके।